हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है बच्चों। वैसे का वैसा कि अब टाइम आ गया है पेपर में परफॉर्म करने का, तो हर चैप्टर का मैं आप लोगों को वन शॉट वीडियो जो इम्पॉर्टेंट उस चैप्टर के हैं वो मैं आप लोगों को बना के दूंगा। ट्राई करो आप लोग बार बार देखिए उसको। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि अब आने वाले टाइम में आपको ऐसे वीडियो आएंगे जिसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब बिल्कुल कंडेंस फॉर्म पूरा का पूरा रामायण चैप्टर आपको 1 घंटे के अंदर लगभग कंप्लीट करा दिया जाएगा। देखो ठीक है, तो देखो अब इसमें जो है हम किस हेडिंग के अंडर करेंगे। पहले हमें जो करना है, देखिए जो मेनली हमें करना है वो कौन कौन सी हेडिंग्स हैं वो देखो पहले आप। ठीक है, यहाँ पे आइए, देखिए हमें करना पहले नेमिंग, एमाइंस की पहले नेमिंग, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर मेथड नेमिंग, फिजिकल प्रॉपर्टी, मेथड प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी, और उसका फिर पढ़ना हमें डायजन सॉल्ट जो कि 10 मिनट का टॉपिक होगा। तो आइए फिर आते हैं हम नेमिंग पर। देखो एमाइंस हैं क्या। एमाइंस आर अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया के जो हाइड्रोजन्स हैं उनको हम एल्काइल रेडिकल से रिप्लेस करते हैं तो हमें डिफरेंट एमाइंस मिलेगा। ठीक है, देखो इस टाइप से, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अमोनिया है, अमोनिया का एक एच हमने रिप्लेस किया किससे, हाइड्रोजन से, तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर हमने रिप्लेस किया एल्काइल रेडिकल से। अमोनिया का 1H रिप्लेस बाय एल्काइल रेडिकल। देखो एक एल्काइल रेडिकल से क्या बन गया हमारा प्राइमरी एमाइन। नाइट्रोजन देखो कितने H रिप्लेस किए गए हैं या कितने R उस N के साथ अटैच्ड हैं, या कह सकते हो कि नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ अटैच है, हम उसको देखते हैं डिग्री। ये हमारा हो गया प्राइमरी एमाइन। देखो जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH2 NH2, ये हमारा प्राइमरी एमाइन, नाइट्रोजन एक के साथ अटैच है। हम इसी को देखो ET की फॉर्म लिख देते हैं, वी कैन से दैट दिस इज ETNH2, ETNH2। देखो ये भी हमारा क्या प्राइमरी एमाइन है, ये इसमें भी क्या नाइट्रोजन इज डायरेक्टली बाइंडेड विद 1 कार्बन। अब नाम देखोगे इसका नाम क्या होगा, इथेन एमाइन। आईयूपीएसी सिस्टम में एमाइन को हम क्या बोलते हैं, एल्केन एमाइन, एल्केन एमाइन। तो देखो दिस इज इथेन एमाइन, दिस इज इथेन एमाइन या इथाइल एमाइन भी कह सकते हो, ETNH2। देखो ये क्या प्रोपेन 2 एमाइन, दिस इज प्रोपेन 2 एमाइन। और फिर देखो इसके बाद हम यहाँ पर अगर उस अमोनिया के 2H को रिप्लेस करेंगे R से तो बन जाएगा सेकेंडरी एमाइन। फॉर एग्जांपल देखो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर ET2NH, ET2NH। देखो फॉर एग्जांपल ऐसे लिखोगे CH3 CH2NH, और ये क्या हो गया हमारा CH2 और CH3। देखो ET2NH, दिस इज सेकेंडरी एमाइन। इसका नाम क्या होगा, आईयूपीएसी नेम N इथाइल, N इथाइल इथेन, दिस इज N इथाइल इथेन एमाइन, N इथाइल इथेन एमाइन। N इथाइल इथेन एमाइन क्यों, क्योंकि ये एल्काइल रेडिकल आपका नाइट्रोजन के साथ अटैच है, इसको लगेंगे N इथाइल इथेन एमाइन। देखो इसी जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर, मान लो लिखना अगर मैं सपोज दैट CH3 CH2 NH, और यहाँ पर मान लो क्या है CH3 है, तो इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम होगा बेटे देखो यहाँ पर N मिथाइल प्रोपेन एमाइन, N मिथाइल प्रोपेन एमाइन। दिस इज मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन एमाइन, ये सेकेंडरी एमाइन है। इसी टाइप से हम इसमें बना सकते हैं टर्सरी एमाइन। देखो टर्सरी एमाइन में क्या करेंगे, देखो फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे करते हैं यहाँ पर, ये टर्सरी एमाइन अमोनिया के तीनों H को अगर हम प्लेस कर दें किससे, R के साथ, देखो इस टाइप से R1 और ये R2, दिस इज टर्सरी एमाइन। टर्सरी एमाइन के अंदर क्या होता है, ऑल हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया रिप्लेस्ड बाय एल्काइल रेडिकल। फॉर एग्जांपल देखो इस टाइप से हम कह सकते हैं यहाँ पर ET3N, या हम कह सकते हैं यहाँ पर Me3N, ट्राई मिथाइल एमाइन, या इसको लिख सकते हो आप इस टाइप, देखिए यहाँ पर CH3 CH2N, यहाँ पर क्या है CH2 और ये क्या है CH3 है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे CH2 और ये CH3 फॉर एग्जांपल। देखो ये हालांकि इथाइल ही है तो आप इथाइल लिख सकते हो, इसके अंदर इरेज कहाँ से करेंगे, यहाँ पर देखो ये इसको इथाइल कर सकते हो। यहाँ पर देखो ये इथाइल एमाइन है, ट्राई इथाइल एमाइन है, दिस इज ट्राई इथाइल एमाइन। यहाँ लिखोगे N, यहाँ क्या है ये CH2 CH3 और ये क्या आपका CH2 और CH3, दिस इज N डाई इथाइल
एन एन डाइथाइल इथेन एमाइन, एन एन डाइथाइल, देखो एन एन डाइथाइल, ये 3 डिग्री है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमाइंस हम इस टाइप से डिस्टिंग्विश करेंगे। अब देखो नेमिंग में कुछ और हम नेमिंग देखते हैं यहाँ पर। देखो फॉर एग्जांपल हम ऐसे करते हैं, अगर देखिए CH3 ट्वाइस CH और फिर लिख दो N, मान लो फॉर एग्जांपल क्या है CH3 ट्वाइस। देखो इसका स्ट्रक्चर पहले ड्रा करते हैं। ये CH है, इस CH के साथ क्या है ये CH3, दिस इज CH3, यहाँ पर क्या है N, ये क्या आ गया आपका CH3 और ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट देखिए। अब यहाँ पर क्या, दिस इज प्रोपेन एमाइन, दिस इज प्रोपेन एमाइन, ये प्रोपेन एमाइन है। देखो दिस इज प्रोपेन एमाइन, प्रोपेन एमाइन है ये, बल्कि क्या लिखोगे इसको प्रोपेन 2 एमाइन, प्रोपेन 2, दिस इज प्रोपेन 2 एमाइन। और फिर क्या लिखोगे यहाँ पर एन एन डाइमिथाइल। देखो यहाँ पर क्या, दिस इज एन एन डाइमिथाइल प्रोपेन 2 एमाइन, एन एन डाइमिथाइल प्रोपेन 2 एमाइन। हम इसी टाइप से और भी लिख सकते हैं। देखो इस मान लो फॉर एग्जांपल, अब देखो यहाँ पर सिंपलेस्ट एरोमेटिक एमाइन जो है, सिंपलेस्ट एरोमेटिक एमाइन क्या बेटे NH2, देखो ये है, दिस इज एनिलीन, दिस इज एनिलीन, या इसको हम ये भी कह सकते हैं BENZ, दिस इज बेंजामाइन। एनिलीन और बेंजामाइन इज सिंपलेस्ट एरोमेटिक एमाइन। इसके ऊपर एक लोन पैर यहाँ पर होता है हर नाइट्रोजन पर। देखो फिर इसके बाद देखोगे यहाँ पर इस एनिलीन का डेरिवेटिव हम देखेंगे। अगर एनिलीन का डेरिवेटिव देखो इस टाइप से, ये क्या हो गया NH2 और ये है टोलूडाइन, यहाँ लगा दोगे क्या CH3, दिस इज ऑर्थोटोलूडाइन, या लिख सकते हो इसको हम क्या लिखेंगे 2 अमीनोटोलुइन, ऑर्थोटोलुडाइन या 2 अमीनोटोलुइन। ठीक है, देखो इसी हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर ये CH3 है, यहाँ क्या लिखोगे फॉर एग्जांपल दूसरा कोई कंपाउंड CH2, देखो इस टाइप से। ये मान लो एनिलीन का डेरिवेटिव आ गया, ये नेमिंग में कैसे लिखोगे इसको, देखो इस टाइप से N इथाइल, N इथाइल, N मिथाइल, N इथाइल, N मिथाइल, N इथाइल, N मिथाइल एनिलीन, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ, दिस इज टर्सरी एमाइन। देखो ये टर्सरी एमाइन है, हमारा क्या प्राइमरी एमाइन है, तो हो गया आपका। देखो इसके बाद फिर आओगे आप यहाँ पर, ये एमाइन का नेमिंग आप इस हिसाब से लिखोगे। नेक्स्ट आपका एमाइड, देखो एमाइड क्या होता है RCONH2, ये एमाइड है बेटे। फंक्शन ग्रुप कौन सा इसके अंदर, एमाइड फंक्शन ग्रुप है। देखो इसे फॉर एग्जांपल सबसे सिंपलेस्ट जो है हम लिखेंगे यहाँ पर क्या HCONH2, दिस इज मिथेनामाइड, दिस इज मिथेनएमाइड। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर एक ही कार्बन है। देखो उसी रिएक्शन लिख सकते हैं यहाँ पर, ये देखो फॉर एग्जांपल CH3 CONH2, ये क्या बन गया भाई इथेनेमाइड, इथेन, दिस इज इथेनेमाइड। इथेनेमाइड या कॉमन नेम कह सकते हो एसिटामाइड, या हमारा मिथेनेमाइड या फार्मामाइड कह सकते हैं। फार्मिक एसिड का डेरिवेटिव है फार्मामाइड, ये एसिडिक एसिड का डेरिवेटिव है इथेनेमाइड। यहाँ पर भी हम इस टाइप से लगा सकते हैं, देखो CH3CO और यहाँ कह सकते हो N, और ये क्या बन गया आपका CH3 और H, ये क्या लिखो इसको N, दिस इज N मिथाइल इथेनेमाइड, N मिथाइल इथेनेमाइड, N मिथाइल। सिंपलेस्ट एरोमेटिक एमाइड जो आपका देखो वो क्या बेटे बेंजामाइड, दिस इज बेंजामाइड, बेंजामाइड BENZA, दिस इज बेंजामाइड। आप यहाँ पर भी डेरिवेटिव बना सकते हो, देखो इस टाइप से, ये बेंजामाइड है, देखो यहाँ पर CO, ये क्या हो गया N, ये क्या हो गया CH3, दिस इज CH3, देखो इस टाइप से। तो इसका नाम कह सकते हो, दिस इज NN डाइमिथाइल, NN डाइमिथाइल बेंजामाइड, NN डाइमिथाइल बेंजामाइड, दिस इज NN डाइमिथाइल बेंजामाइड। देखो यहाँ पर N के साथ अटैच्ड है ये, तो हम लिखेंगे इसको NN डाइमिथाइल, देखो NN डाइमिथाइल बेंजामाइड है ये। देखो इसके बाद एक कंपाउंड अक्सर यूज होता है यहाँ पर NHCOCH3, देखो ये इंपॉर्टेंट है ये, दिस इज एसीटेनिलाइड,
एसिटेनिलाइड, दिस इज एसिटेनिलाइड। अगर इसका हमें लिखना है यूपीएससी नेम तो हम कैसे लिखेंगे भाई, यहाँ पर एन फिनाइल, एन फिनाइल, एन फिनाइल इथ एन एमाइड। तो देखो इस टाइप से हम एमाइड की नेमिंग करेंगे। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में नाइट्रो ग्रुप भी हैं, जहाँ पर सिंपल आप नाइट्रो लगा सकते हो, नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोप्रोपेन, नाइट्रोब्यूटेन। और एक हमारा देखो यहाँ पे क्या होता है, दिस इज नाइट्रोबेंजीन। आप पढ़ेंगे हम यहाँ पर, दिस इज नाइट्रोबेंजीन। ये क्या आपका नाइट्रो कंपाउंड में दिस इज नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन आ गया ये। इसके बाद नाइट्राइल का भी आ सकता है। देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में ये क्या है, CH3 CH2 CN, दिस इज प्रोपेन नाइट्राइल। ध्यान दो ये कार्बन कंटेनिंग टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, हम इस कार्बन को काउंट करेंगे प्रोपेन नाइट्राइल। इसके बाद ये बहुत सारे कंपाउंड्स, हालांकि नेमिंग में करते रह जाओगे, लेकिन एक थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहे हैं कि सो दैट आगे की जो रिएक्शन लिखी जाए उसमें आपको प्रॉब्लम ना है। दिस इज साइनोबेंजीन, दिस इज साइनोबेंजीन, या भी कह सकते हो इसको बेंजीन नाइट्राइल, बेंजीन साइनोबेंजीन और बेंजीन नाइट्राइल। देखो कुछ ऐसे अगर मान लो क्वेश्चन दिया गया कुछ इस टाइप से, देखिए यहाँ पर ये मान लो फॉर एग्जाम्पल कंडेंस फॉर्म में MBr C6H4 और मान लो यहाँ पे क्या दिया गया ये NH2। देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करोगे, इसका मतलब C6H6 से हमने 2 H निकाला है और दोनों कहाँ से, पैरा से। यहाँ क्या लगाया गया है, दिस इज NH2 और ये क्या बेटी ये Br है। नाम क्या लिखोगे इसका, अगर नेमिंग की बारी आएगी तो क्या लिखोगे नाम इसका, दिस इज 3 ब्रोमो एनिलीन, 3 ब्रोमो एनिलीन है ये। देखो फिर इसके बाद देखिए अब एक कंपाउंड और देख लो, एक दो नेमिंग के फॉर्म में। ये हो गया आपका देखो NH2, जो नेमिंग में ही समझा रहा हूँ, जो आपको इस चैप्टर में यूज़ करना पड़ेगा। ये मान लो क्या है SO3H। वैसे तो नेमिंग पर ही आप 2 क्लास ले लो उसमें, लेकिन यह कि वही आपको समझा रहे हैं जो आपको इस चैप्टर में बार बार यूज करना पड़ेगा, और बिना इस नेमिंग के आपको इस चैप्टर में आगे परेशानी आएगी, ठीक है। तो इसका नाम है सल्फानिलिक एसिड, SUL, सल्फानिलिक एसिड, सल्फानिलिक एसिड। और इसको कह सकते हो यहाँ पर 4 अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4 अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड या सल्फानिलिक एसिड है ये, ठीक है। देखो अब नेमिंग में आपको इतना ही करना है, इसी मतलब इससे अगर इतना कर ले तो प्रॉपरली तो ये आपका मतलब बात बन जाएगी इसमें, ठीक है। बाकी अब हम आते हैं, देखिए हमें जो नेक्स्ट टॉपिक करना है वो करना है बेटे, हमें करना है नेमिंग हो गया हमारा, ठीक है। देखो फिर इसके बाद जो है हमें पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ एमाइन इज फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो जो एमाइंस हैं, एमाइंस आर अमोनिया डेरिवेटिव, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट देखो हम लेके चलेंगे, मान लो बेसिसिटी। देखो ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट बेसिसिटी है ये। बेसिसिटी में क्या करना हमें, ये NH3 है, NH3 पर एक लोन पेयर है, NH3 है लोन पेयर। देखो इस टाइप से एमाइंस आर बेसिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेज बेसिसिटी एंड इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप डिक्रीजेज बेसिसिटी। क्लियर है। अब देखो जैसे हम लिखते हैं, मान लो यहाँ पर ये प्राइमरी एमाइन है, दिस इज RNH2, क्लियर है। ये मान लो सेकेंडरी एमाइन है R1N-R2H, और मान लो यहाँ पर क्या ये टर्सरी एमाइन है R1N और क्या R2 और ये R3। तो तीनों में प्लस आई इफेक्ट होगा, प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन EDG है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये लोन पेयर की इंटेंसिटी N के ऊपर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और बेसिसिटी क्या करेगा, सिंपल ये बढ़ा देगा, सिंपल। लेकिन ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट, अमोनिया एमाइन की जो बेसिसिटी होती है हम 2 केस में डिस्कस करते हैं, एक गैस फेज में और एक एक्वस फेज में। गैस फेज में हम अप्लाई करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। गैस फेज में क्या होगा,
3 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। लेकिन एक्वस फेज में ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस एंड सॉल्वेशन इफेक्ट बेसिसिटी में थोड़ा सा चेंज होता है। तो आपको मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, वो ट्रिक याद कर लेना, ठीक है। देखो इन गैस फेज, ध्यान देना, इन गैस फेज में क्या होता है भाई, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर क्या 2 डिग्री, फिर क्या होगा आपका 1 डिग्री। देखो ये गैस फेज में है। दिस इज बेसिसिटी इन गैस फेज। बेसिसिटी ऑफ एमाइंस इन गैस फेज ये है कि 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब इसके बाद हम देखेंगे किसके अंदर, एक्वस फेज में। एक्वस फेज में 2 केस लेके चलते हैं। देखो एक्वस फेज में आप जो अप्लाई करना आपको, तो उसमें इन एक्वस फेज, देखिए इन एक्वस फेज क्या होता है भाई, देखो गैस फेज में जो था, पहले तीनों में इकट्ठे लिख दे रहा हूं यहाँ पर, एक बार और या रिवाइज हो जाएगा आपका। देखो यहाँ पर इन गैस फेज क्या होता है भाई, 3 डिग्री, फिर क्या 2 डिग्री, फिर क्या 1 डिग्री, और सबसे लीस्ट कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ये NH3। ये गैस फेज में बेसिक स्ट्रेंथ है, ये इस टाइप से। एक्वस फेज में 2 केस होता है, ध्यान दो, इस टाइप से याद कर लेना, रट्टा मार जाओ, क्योंकि अक्सर ही प्रॉब्लम आती है बच्चों में। देखो एक्वस फेज में जो आएगा, एक बार हम चेंज करेंगे इन दोनों को। देखो 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर क्या लिखोगे यहाँ पर, ये NH3। एक बार हमने इन दोनों को चेंज कर दिया, और फिर अब एक बार इन दोनों को चेंज कर दो। देखो 2 डिग्री, 1 डिग्री, और फिर क्या 3 डिग्री, और क्या ये NH3। देखो ये जो केस होता है, इसके 2 रीजन है, सॉल्वेशन इफेक्ट एंड स्टेरिक हिंड्रेंस। तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, या बहुत कम चांस है, या अगर पूछते भी हैं तो आप सिंपल दोनों पॉइंट लिखना है, इट इज़ ड्यू टू सॉल्वेशन इफेक्ट एंड स्टेरिक हिंड्रेंस। लेकिन आपको 4-5 कंपाउंड देंगे उसको अरेंज करने के लिए, किसमें, बेसिक स्ट्रेंथ में। तो ये देखो ये क्या है, 231, ध्यान दो 231 ज़्यादा है, और ये 213, भैया याद कर जाओ बिल्कुल, ये 231। तो ये किस लिए होगा, जब R की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 कार्बन हो, R इज इथाइल आर मोर देन इथाइल। और इस केस में जब कम होगा तो R क्या होगा, मिथाइल। ये स्पेशली मिथाइल के लिए है। देखो ये तो गैस फेज में होगा बेसिक स्ट्रेंथ, ये एक्वस फेज में है। देखो इन एक्वस फेज आपका क्या होता है, 2 केस होता है, 231 और 213। 231 ज़्यादा है तो एल्काइल जब ज़्यादा कार्बन का होगा, ज़्यादा होने का मतलब क्या, ज़्यादा कार्बन का मीन्स इथाइल एंड मोर। और ये क्या होगा, ये उस केस में है जब मिथाइल है तब। देखो इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर पीकेबी ऑफ एमाइन। ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, पीकेबी क्या होता है भाई, जैसे मान हम कहते हैं यहाँ पर RNH2 प्लस H2O, RNH2 प्लस H2O, क्या फॉर्म होगा, यहाँ फॉर्म होगा RNH3 प्लस OH माइनस, RNH3 प्लस। अब अगर हम इसका K लिखेंगे तो K क्या हो जाएगा यहाँ पर, RNH3 प्लस, और फिर ये यहाँ लिखोगे OH माइनस बाई RNH2। देखो आपसे 1 मार्क्स में पूछ भी सकते हैं कि राइट एक्सप्रेशन फॉर पीकेबी, ये हो गया। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, K इंटू H2O, ये बन जाएगा आपका RNH3 प्लस, और फिर ये OH माइनस बाई RNH2। ध्यान दो ये हो गया ये। अब इसी को हम कहते हैं KB, यही हमारा क्या होता है, ये KB होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, KB इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, RNH3 प्लस, और फिर ये OH माइनस बाई RNH2। देखो ये मतलब क्या, अगर किसी कंपाउंड का KB ज़्यादा होगा तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा, OH माइनस न्यूमरेटर में है। और लेकिन अब देखो यहाँ पे पीकेबी क्या होता है भाई, पीकेबी होता है माइनस लॉग केबी। इसका मतलब भाई हम अब वी कैन कंक्लूड दैट, देखो ध्यान से इस टाइप से, कि बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केबी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी। मतलब अगर किसी कंपाउंड का केबी ज़्यादा है, किसी अमोनिया डेरिवेटिव का
Kb ज़्यादा है तो ज़्यादा बेस है और उसका Pkb क्या होगा, कम होगा। बेसिसिटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pkb। तो देखो हमने क्या डिस्कस किया भाई, एमाइन है, एमाइन सारा अमोनिया डेरिवेटिव, लोन पर होता है इनके ऊपर। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेज बेसिसिटी, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप डिक्रीजेज बेसिसिटी। लेकिन उस केस में हम यहाँ पर 2 केस में डिस्कस करते हैं। एक तो आपका होता है क्या, गैसियस फेज में, दूसरा होता है एक्वस फेज में। गैसियस फेज के अंदर हम 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री लेके चलेंगे प्लस आई इफेक्ट, लेकिन एक्वस फेज के अंदर ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस एंड सॉल्वेशन इफेक्ट वो केस क्या होता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जो कि आपको देखो यहाँ पर लिखवाया गया है 231 एंड 213, ये आपको याद कर लेना है। देखो इसके बाद एमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर। रीजन क्या है, इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग विद वाटर। लेकिन देखो जो टर्सरी एमाइन है, हम कहते हैं प्राइमरी एमाइन, देखो RNH2 है, RNH2 दिस इज प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन होता है ये, ठीक है, दिस इज प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर बट टर्सरी आर नॉट, क्योंकि उसका देखो रीजन क्या है कि प्राइमरी एमाइन के अंदर जो H है इट इन्वॉल्व विद H बॉन्डिंग अलॉन्ग विद वाटर, ठीक है, क्लियर। तो ये वाटर सॉल्युबल होगा। उसी टाइप से NH3 भी देखो यहाँ पर क्या वाटर सॉल्युबल है। तो जितने भी कंपाउंड वाटर के अंदर डिजॉल्व होंगे उसमें क्या होगी, H बॉन्डिंग होगा, पोलैरिटी होगी, लाइक डिजॉल्व लाइक। तो ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी देखोगे अगर, तो अगर हम मोलर मास को हटा दें तो NH3 सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा। फिर क्या होगा आपका 1 डिग्री, फिर क्या होगा आपका 2 डिग्री, फिर क्या होगा आपका यहाँ पर ये 3 डिग्री। इसका मतलब क्या कि H बॉन्डिंग इसमें ज़्यादा होगी, वाटर सॉल्युबल होगा, सिंपल हो। तो ये था अमोनिया एमाइंस की फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पर आपको थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी के जितने हैं दे आर मोर देन सफिशिएंट। आपको मैं वीडियो बना करके डाल रखा हूँ, आप इसको बार बार देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो हमने क्या डिस्कस किया भाई, एमाइन का नेमिंग डिस्कस किया और एमाइन की फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, अब एक्चुअल पार्ट एमाइन का अभी आया है कि हम मेथड प्रिपरेशन में एमाइन बनाते कैसे हैं। देखिए पहला है फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड। भाई नाइट्रो कंपाउंड का हम कराएंगे रिडक्शन। देखो इस टाइप से, ये हमारा क्या नाइट्रो कंपाउंड है RNO2, दिस इज नाइट्रो कंपाउंड। इसका कराओगे रिडक्शन। रिडक्शन में क्या यूज करोगे आप, रिड्यूसिंग एजेंट। पढ़ते हो आप यहाँ पे FeHCl, ये क्या बन जाएगा सिंपल RNH2 बनेगा सिंपल। देखो इस टाइप से RNH2। अगर एरोमेटिक नाइट्रोबेंजीन है, देखो इस टाइप से नाइट्रोबेंजीन, हम यूज करेंगे यहाँ पर SnHCl। क्या यूज करेंगे SnHCl और 6H यूज करते हैं। देखो 6H का फंडा क्या है, इसमें से 4 हाइड्रोजन 2 O के साथ 2H2 निकल जाएंगे और बाकी क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा आपका NH2 एनिलीन बन जाएगा, दिस इज एनिलीन, ठीक है। तो रिडक्शन हो गया ये। अब यहाँ पर देखो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए, तो नाइट्रो कंपाउंड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, एमाइन में, बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, ठीक है। ये कई जगह यूज होगी रिएक्शन ये कि कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन, कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन टू, तो नाइट्रो कंपाउंड को बेंजीन के साथ जो अटैच है हम अमीनो ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं विद हेल्प ऑफ SnHCl और 6H। जरूरत पड़ने पर ध्यान दो, हम कह सकते हैं कि ये SnHCl 6H जो है इट इज टोटली इक्विवेलेंट विद, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर FeHCl। ये नहीं कि सर आपने तो लिखवाया था SnHCl। SnHCl और FeHCl दोनों का रोल एक ही है। तो फर्स्ट हो गया आपका फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड। सेकंड आइए अमोनोलिसिस। देखो ध्यान दो, अमोनोलिसिस जो होता है हम कहते हैं क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड। क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड with help of ammonia is called ammonolysis. This is not best method for preparation of amine because in this we can get mixture of primary, secondary, tertiary and quaternary amine, जिसमें बाद में क्या करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है। लेकिन फिर भी रिएक्शन लिखेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, ये RX है, हमने यहाँ पे क्या लिखे हैं अमोनिया, और यहाँ पर एक कोई स्ट्रांग बेस डालोगे, जनरली pyridine यूज करते हैं, तो क्या बन जाएगा भैया RNH2। फिर देखो इसके बाद फिर यूज किया गया यहाँ पर क्या RX यूज किया गया, फिर वही बेस यूज किया गया, क्या बन जाएगा ये R2NH, ठीक है। फिर इसके साथ हम यूज कर सकते हैं RX, फिर क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पर RX यूज कर सकते हैं, देखो इस टाइप से। तो यहाँ से ये फिर क्या हो जाएगा, ये HX निकल जाएगा यहाँ से, क्या बन जाएगा उसकी इसमें
अब बन जाएगा यहाँ पर देखो आर एन आर, ये टर्सी एमाइन बन गया। और फिर यूज करोगे यहाँ पर आर एक्स, क्या बन जाएगा भाई ये R4N+ और ये X माइनस। देखो दिस इज प्राइमरी एमाइन, ये क्या आपका भाई, दिस इज प्राइमरी एमाइन 1 डिग्री, ये क्या है 2 डिग्री, ये क्या है 3 डिग्री, और ये क्या है क्वाटरनरी। देखो इसका एग्जांपल हम आपको समझाएंगे। हम इस रिएक्शन से वी कैन प्रिपेयर डेरिवेटिव एमाइन, मीन्स हम प्राइमरी बना सकते हैं, सेकेंडरी बना सकते हैं, टर्सी बना सकते हैं। जो पूछा जाए वहीं तक रोक दीजिए आप कन्वर्जन में, उसके आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पर क्या है, हम अब देखो यहाँ पर इस टाइप से पूछ सकते हैं क्वेश्चन। देखिए आपसे पूछ सकते हैं, मान लो ये NH2 है, देखो ये एनेलीन है, इसके ऊपर रिएक्शन कराओ किसके साथ, मिथाइल क्लोराइड क्लोरोमीथेन के साथ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो क्या बन जाएगा भाई, देखो इसका Cl, उसका एक HCl निकल जाएगा, यहाँ क्या बन गया ये देखो NH और बन गया क्या ये CH3, दिस इज N मिथाइल एनिलीन, N मिथाइल एनिलीन। फिर कर सकते हैं भाई इसके ऊपर दूसरा रिएक्शन कराइए किसके साथ, इथाइल क्लोराइड के साथ। देखो यहाँ पर क्या है CH3 CH2Cl, अब इसका ये Cl और इसका एक HCl निकल जाएगा, तो बनेगा क्या यहाँ पर N CH3 CH2 CH3, देखो इस टाइप से। तो ये इसका क्या बन गया, देखो हम इस एक प्राइमरी एमाइन को हम सेकेंडरी टर्सरी में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ अमोनोलिसिस। जहां हमें चाहिए हम रिएक्शन को वहीं पे स्टॉप कर देंगे, हमें उससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, आगे बनता रहेगा, ठीक है। देखो इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, हमारा था अमोनोलिसिस। अब थर्ड पर आ जाओ भाई, थर्ड है आपका फ्रॉम नाइट्राइल। देखो नाइट्राइल भी क्या है, नाइट्राइल का हम कराते हैं रिडक्शन कराते हैं, सिंपल। नाइट्राइल का क्या कराओगे रिडक्शन, देखिए ये RCN है, RCN यहाँ यूज क्या करोगे रिड्यूसिंग एजेंट NiPT/PD। तो सिंपल देखो यहाँ पर 4H ऐड होता है, 4H, 2H यहाँ पर और 2H यहाँ पर, क्या बन जाएगा ये RCH2NH2, देखो बन गया एमाइन। यहाँ बन जाएगा प्राइमरी एमाइन, यहाँ बन जाएगा प्राइमरी एमाइन। आपसे पेपर में देखो ऐसे पूछा जाएगा, ध्यान दो, ऐसे पूछा जाएगा इस टाइप से कि यहाँ पर भाई है CH2NH2 बन गया ये, दिस इज बेंजाइल एमाइन, ध्यान दो दिस इज बेंजाइल एमाइन, ये बनाया गया है। और यहाँ पर क्या यूज किया गया है, यूज कर दिया प्लेटिनम, तो यहाँ क्या आएगा, या हमारा ऐसे कर सकते हैं, देखो CH3 CH2 प्रोपेन नाइट्राइल पर हमने कोई यूज कर दिया Na यूज कर दिया, तो यहाँ क्या बनेगा। आपको देखो इसमें आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रोडक्ट दे करके रिएक्टेंट या रिएक्टेंट दे करके प्रोडक्ट। तो देखो भी ऐसा कि हम अगर यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, देखो ये CH2 एक ही कार्बन होगा यहाँ पर, देखो क्या CN साइनोबेंजीन, साइनोबेंजीन से बन जाएगा क्या बेंजाइल एमाइन। पूछ कन्वर्जन में पूछ सकते हैं, कन्वर्ट साइनोबेंजीन टू बेंजाइल एमाइन। हमें इस कार्बन को चेंज करना है किसके अंदर CH2NH2, तो हमें कितने H ऐड करने, 4, रिडक्शन करा दिया गया। यहाँ बन जाएगा भाई देखो इस टाइप से प्रोपेन एमाइन CH3 CH2NH2, देखो इस टाइप से ये प्रोपेन नाइट्राइल को प्रोपेन एमाइन में कन्वर्ट करना है, सिंपल करस्पॉन्डिंग एमाइन नाइट्राइल अंडरगोज रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट एंड फॉर्म करस्पॉन्डिंग एमाइन। करस्पॉन्डिंग वर्ड का मतलब क्या है कि जितने कार्बन रिएक्टेंट में होंगे उतने कार्बन कहाँ पर होंगे, प्रोडक्ट में होंगे, बस साइनो ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, आपका अमीनो ग्रुप में हो जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट है बेटे फ्रॉम एमाइड। देखो एमाइड से हम 2 टाइप का एमाइन बना सकते हैं, वी कैन प्रिपेयर 2 टाइप ऑफ एमाइन फ्रॉम एमाइड। एक तो जितने कार्बन है उतना, और दूसरा जितने हैं उससे एक कम, तो हम उसको आगे पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि एमाइड क्या भाई RCONH2, ठीक है, एमाइड है, इसका कराया गया रिडक्शन, वही यहाँ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर Na क्या बन जाएगा ये RCH2NH2, रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगी। तो करस्पॉन्डिंग वर्ड का मतलब क्या है कि जितने कार्बन हैं उतने के करस्पॉन्डिंग आपको मिलेगा एमाइन। जैसे फॉर एग्जांपल हमें ये बनाना है, देखो CH3 CH2 और ये क्या है NH2। हम यहाँ पूछ सकते हैं भाई, देखो यहाँ पर क्या है कि CH3 CONH2 है जी, तो यहाँ क्या यूज़ करोगे, तो यहाँ प्लेटिनम यूज़ कर दो, Na यूज़ कर दो, NaBH4 यूज़ कर दिए, ठीक है, कन्वर्जन के लिए। देखो इसके बाद फिर आपसे ऐसे पूछ सकते हैं यही कि ये देखो यहाँ पर क्या है CONH2, दिस कंपाउंड इज बेंजामाइड, ये क्या है बेंजामाइड है। देखो आपको शॉर्टकट में समझाया जा रहा है, इसको बार बार यूज़ करिए। हम कहते हैं यहाँ पर PD डाल देते हैं प्लेटिनम, तो क्या बनेगा इस केस में, तो करस्पॉन्डिंग देखो ये जो हमारा है करस्पॉन्डिंग एमाइन रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन का मतलब क्या,
O निकल रहा है और H आ रहा है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर CH2 और ये NH2, CH2 एंड NH2। देखो इस टाइप से बन जाएगा क्या, बेंजाइल। तो बेंजामाइड को बेंजाइल एमाइड में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ये रिएक्शन। देखो फिर नेक्स्ट आइए, इसके बाद आता है बेटे वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है। ये किसी न किसी फॉर्म में CBSE में, JEE में, नीट में कहीं न कहीं बच्चे को एक बार जरूर मिलेगी, ये मान के चलिए। हम क्या करते हैं भाई, एमाइड रिएक्ट्स विद Br2-4KOH एंड फॉर्म एमाइन विद 1 लेस कार्बन। देखो ये क्या भाई, एक कार्बन कम बनता है इसके अंदर। मान लो फॉर एग्जांपल ये क्या है, RCONH2। देखो RCONH2 है ये, हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर Br2-4KOH, Br2 + 4KOH, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर RNH2 + 2KBr + K2CO3 + 2H2O। ध्यान दो यहाँ पर क्या होता है, जैसे Br2-4 के यूज करोगे, देखो रिएजेंट को याद कर जाओ, जैसे इसको यूज करोगे ये पोर्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं इसको हाफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। आप लोग लिखते हुए चलिए, देखो ऐसे पूछ सकते हैं, देखो इस टाइप से, यहाँ पर Br2-4KOH मान लो, ठीक है, यहाँ बन गया NH2, यहाँ क्या बन गया NH2, ठीक है। तो यहाँ क्या यूज करोगे, या मान ऐसे पूछ सकते हैं, देखो इस टाइप से CH3CONH2 हमने यूज किया यहाँ पर क्या, Br2-4KOH, देखो इस टाइप से। तो यहाँ क्या बनेगा, ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट भाई। ऐसा है, हम जब भी आपको देख लगा कि Br2-4KOH है, क्या करते हैं भाई, CO का डिफरेंस क्रिएट करते हैं। यहाँ है, हम क्या ला देंगे यहाँ पर, देखो यहाँ CO ऐड कर देंगे, CONH2 बन जाएगा, दिस इज CONH2। ध्यान दो, दिस इज CONH2, क्लियर है। और यहाँ यही CO क्या हो जाएगा, हट जाएगा, सिंपल। ये क्या बन जाएगा, ये CH3 और ये क्या बन जाएगा, ये NH2। देखो Br2-4KOH का जो दूसरा रिएजेंट है, उसके जगह पर हम ये भी यूज़ कर सकते हैं NaOBr या KOBr, ये भी दोनों यूज़ कर सकते हैं। अक्सर ये भी पूछ देते हैं KOBr, ठीक है, क्लियर। हम ये यूज़ कर सकते हैं NaOBr या KOBr, ठीक है। Br2-4 के सारे रिएजेंट क्या है, सेम है, ठीक है। देखो नेक्स्ट, अब आइए भाई गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। ध्यान दो, थैलीमाइड, पहले स्टेटमेंट समझ लो। थैलीमाइड रिएक्ट्स विद KOH and form potassium salt of thaliamide, which further reacts with alkyl halide. Compound obtained reacts with sodium hydroxide and form aliphatic primary amine. Most important क्या है, aromatic primary amine cannot be prepared by Gabriel thaliamide synthesis because anion formed by thaliamide doesn't undergoes nucleophilic substitution reaction with aryl halide. That's why we can prepare only aliphatic primary amine with Gabriel thaliamide synthesis। देखो ये Gabriel thaliamide है, ये थैलीमाइड है। थैलीमाइड क्या भाई, देखो CONH, ये थैलीमाइड है, C डबल बॉन्ड O और ये क्या है NH, दिस इज थैलीमाइड। किसके साथ रिएक्शन करेगा भाई, इट रिएक्ट विद HOK, किसके साथ, HOK के साथ। HOK का मतलब क्या हो गया भाई, HOK मीन्स आ गया आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखो यहाँ से बनेगा ये, देखो यहाँ से रिमूव हो जाएगा ये। इसके बाद देखो भाई ये कंपाउंड जो बनेगा वो क्या है, देखिए यहाँ पर ये बनेगा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या बन जाएगा, ये NK, दिस इज पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड। इस क्वेश्चन किसके साथ करवाएंगे, यहाँ पर RX के साथ। तो यहाँ से भी ये रिमूव हो जाएगा, देखो ये KX निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से KX निकल जाएगा, KX, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, देखो इस टाइप से बन जाएगा ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ आ गया ये NR और फिर रिएक्शन कराओगे किसके साथ, NaOH के साथ। 2 मोल्स ऑफ NaOH यूज करोगे, 2 मोल्स ऑफ
NaOH। तो देखो क्या बनता है भाई, यहाँ देखिए NR और ये H और ये H क्या बन जाएगा भाई यहाँ पर RNH2 R, दिस इज एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन प्लस, देखो इस टाइप से यहाँ क्या बन जाएगा भाई COONA, और यहाँ भी क्या बन जाएगा COO, दिस इज गैबिल थैलीमाइड सिंथेसिस कि थैलीमाइड reacts with KOH form potassium salt of thaliamide which reacts with alkyl halide form compound which reacts with sodium hydroxide and form aliphatic primary amine, aromatic amine cannot be prepared by गैबिल थैलीमाइड सिंथेसिस। देखो ध्यान से, अब बेटे ध्यान दो, ये इतना मेथड था आपका प्रिपरेशन का। हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई, हमने पढ़ लिया यहाँ पर क्या IUPAC नेमिंग, हमने पढ़ लिया फिजिकल प्रॉपर्टी, हमने पढ़ लिया मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में सिंपल देखो, एल्काइल एमाइन रिएक्ट्स विद एल्काइल हैलाइड एंड फॉर्म डेरिवेटिव एमाइन, वही हमारा अमोनिसिस था, वही है ये एल्काइल एमाइन। देखो कोई भी एमाइन लेके चलिए, मान लो हम क्या करते हैं यहाँ पर, देखो ये CH3 CH2 और ये हो गया N, ये हो गया NH2। एल्काइलेशन का मतलब क्या, हम Cl और किस रिएक्शन करा दें CH3 के साथ, जो कंपाउंड बनेगा उसमें से क्या निकलेगा ये HCl निकलेगा, और हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर कोई बेस यूज करेंगे, तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा देखो इस टाइप से, यहाँ पर देखिए ये H आ गया, हम यहाँ से ये रिमूव करेंगे, ठीक है, प्लस Cl और CH3, Cl एंड CH3, देखो यहाँ से HCl निकल जाएगा, तो जो बनेगा वो कंपाउंड क्या बन जाएगा आपके यहाँ पर, देखो इस टाइप से CH3 CH2N H, और ये क्या बन जाएगा ये CH3 N मिथाइल इथेन एमाइन, N मिथाइल इथेन, ये एल्काइलेशन है। एल्काइलेशन का मतलब क्या भाई, एमाइन रिएक्ट्स विद एल्काइल हैलाइड RX के साथ, एंड कंपाउंड जो बनता है हमारा क्या बनता है डेरिवेटिव एमाइंस बनेगा, ठीक है। देखो उसी टाइप से हमारा होगा एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या भाई, देखो यहाँ पर कोई भी एमाइन है, मान लो हम ये लेके चलते हैं, वही जो थोड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ, ये एनिलीन है, हम इसका करा रहे हैं क्या एसाइलेशन। एसाइलेशन का मतलब क्या होगा भाई CH3 COCl के साथ रिएक्शन, किसके प्रेजेंस में, किसी बेस के प्रेजेंस में। देखो यहाँ पर इसका एक H और ये Cl निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, बनेगा क्या ये NH CO CH3, ध्यान दो इसका नाम क्या है, जैसे एसीटेनिलाइड, लिखवाया गया पहले भी एसीटेनिलाइड, दिस इज एसीटेनिलाइड, या हम कह सकते हैं इसको क्या एन फिनाइल इथेनेमाइड, या एन फिनाइल इथेनेमाइड, ठीक है। तो दिस इज एसाइलेशन, एल्काइलेशन हो गया, एसाइलेशन हो गया। अब देखो यहाँ पर कार्बिल एमाइन रिएक्शन, भैया ऐसा है कि ये जो रिएक्शंस है ना, ये ध्यान देना, ये तो पेपर में छप चुका है, ये 100% मान के चलिए किसी न किसी फॉर्म में पेपर में रहेगा ये। ऑल प्राइमरी एमाइंस रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म एंड एल्कली, और जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, दैट इज पंजेंट स्मेलिंग कंपाउंड। देखो अभी RNH2 है भाई, RNH2 प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस एल्कली 3NaOH, बनेगा क्या भाई यहाँ पर RNC प्लस 3NaCl प्लस 3H2, ये बन जाएगा। देखो प्राइमरी एमाइन और आइसोसाइनाइड पेपर में कैसे पूछा जाएगा, या तो देखो पूछेंगे भाई राइट शॉर्ट नोट्स आर काबिल एमाइन रिएक्शन, तो 2 लाइन जो बोला हूँ लिखने के बाद आप रिएक्शन लिख दो। अगर लाइन याद नहीं है आप सिर्फ रिएक्शन लिखो, नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। देखो ऐसे पूछ सकते हैं इस टाइप से, ये हो गया भाई NC, ठीक है, और ये देखो यहाँ पर इस टाइप से CHCl3 प्लस NaOH, यहाँ क्या यूज करोगे, या मान ऐसे कर सकते हैं CH3 CH2NH2 CH3 CH2NH2, यहाँ मान लो यूज किया गया क्या CHCl3 प्लस KOH, एक ही चीज़ है। यहाँ क्या बनेगा, देखो ध्यान से, तो यहाँ क्या बनेगा भाई, यहाँ यूज क्या करोगे, यहाँ यूज करोगे एनिलीन, और यहाँ बनेगा क्या, यहाँ बनेगा आपका इथाइल आइसोसाइनाइड CH3 CH2 और ये NC।
इट इज़ ऑल अबाउट कार्बिल एमाइन रिएक्शन। ये क्या कार्बिल एमाइन रिएक्शन है, सिंपल ये, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आपका बेटे आता है डाइएजोटाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। एमाइन रिएक्ट्स विद NaNO2-HCl। अगर एलिफेटिक एमाइन है तो बनेगा अल्कोहल, एरोमेटिक है तो बनेगा बेंजीन डाइजेनम क्लोराइड। देखो इस टाइप से ए पॉइंट, अगर ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक एमाइन मीन्स अगर ये एनिलीन है तो हम यूज क्या करेंगे यहाँ पर NaNO2-HCl। देखो NaNO2-HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस क्या बन जाएगा यहाँ पर, यहाँ बन जाएगा बेटे N2+Cl-, इसको हम बोलते हैं बेंजीन डाइजेनम क्लोराइड। लेकिन अगर यही हमारा एलिफेटिक है, एलिफेटिक मीन्स आर वाली, अक्सर बच्चे पूछते सारे एलिफेटिक क्या बोल रहे हैं, ध्यान दो, ये है CH3 CH2 NH2। हम अगर यहाँ पे यूज़ करते हैं देखो इस टाइप से NaNO2-HCl और ये 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बन जाएगा अभी यहाँ पर CH3, यहाँ बन जाएगा करस्पॉन्डिंग एल्कोहल। देखो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान दो, एक और देख लो, इसी पे हम करवा दे रहे हैं एक रिएक्शन और डाइएजोटाइजेशन का ही। देखिए NaNO2-HCl at 0 to 5 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट विद, किसके साथ है भाई, HNO2। दोनों का काम एक ही है, जो काम HNO2 करेगा वही काम ये करेगा, ठीक है। अब देखो जैसे HNO2 कैसे करेगा भाई, हम मान लो कह रहे हैं यहाँ पर क्या, देखिए CH3 CH2 और ये क्या है NH2। अब अगर HNO2 देखो कैसे क्लीवेज करता है, इसको यहाँ पे से ब्रेक कर दो, ये N आ गया, यहाँ पर O आ गया, ये क्या बन गया आपका OH आ गया। देखो HNO2 ऐसे एलिफेटिक के साथ ऐसे काम करेगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर इथेनॉल, N2 गैस निकल जाएगी और यहाँ पे H2 निकल जाएगा, सिंपल इस टाइप से कर सकते हो उसको आप, ठीक है। देखो नेक्स्ट आ जाइए इसके बाद, अब है बेटे यहाँ पर हिंसबर्ग टेस्ट, मतलब पूरे इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट क्या है, देखो हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट। देखो इस टाइप से बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज कॉल्ड हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट कंबाइंड विद एमाइन। देखो अब ए पॉइंट, अगर एमाइन प्राइमरी है, देखो इस टाइप से अगर एमाइन प्राइमरी है तो हिंसबर्ग मीन्स बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड कंबाइंड विद प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन का मतलब क्या होगा भाई HN, यहाँ पर भी H और ये क्या आ गया फॉर एग्जाम्पल CH2 और ये CH3। तो जो कंपाउंड बनेगा, जो कंपाउंड फॉर्म होगा, देखो कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा भाई, देखिए जो कंपाउंड बनेगा वो देखो यहाँ से आप ये रिमूव कर दोगे, HCl निकल जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ पर जो भी कंपाउंड फॉर्म होगा, यहाँ देखिए उस कंपाउंड का नाम अभी आपको बता रहे हैं। पहले स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, देखो डबल बॉन्ड O NH और मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इथाइल। देखो इस टाइप से ET लिख दिया गया, ये जगह नहीं है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा भाई N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, N इथाइल बेंजीन, इसका नाम क्या है N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। और ये क्या होता है, इट इज सॉल्युबल इन KOH, इट इज सॉल्युबल इन KOH। फिर ध्यान सुनो, हिंसबर्ग रिएजेंट कंबाइंड विद प्राइमरी एमाइन कंपाउंड ऑब्टेन्ड इज सॉल्युबल इन KOH, ठीक है। लेकिन अगर ये सेकेंडरी एमाइन होगा, देखो अगर ये सेकेंडरी एमाइन होगा, दूसरे में चल के लिखते हैं सेकेंडरी एमाइन। देखो अगर सेकेंडरी एमाइन होगा, ये सेकेंडरी एमाइन, तो सेकेंडरी एमाइन में कंपाउंड तो बनेगा, सेकेंडरी एमाइन में कंपाउंड फॉर्म होगा, ऐसी बात नहीं है। देखो हिंसबर्ग रिएजेंट आपका ये हो गया, ये क्लियर है, ये हो गया यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड O और ये क्या हिंसबर्ग रिएजेंट है। सेकेंडरी एमाइन कैसे लिखोगे, यहाँ पे HNR, यहाँ से देखो निकल जाएगा, ये क्या बनेगा यहाँ पर। अब R के यहाँ पे कुछ कोई रिएजेंट ले लीजिए, वो बेटर रहेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, मान लो CH2 CH3 और ये मान लो क्या CH3 है, तो बनेगा क्या यहाँ पर
जो भी कंपाउंड बनेगा, देखो ये डबल बॉन्ड हो एन, ये क्या हो गया CH2 CH3, ये क्या बन गया आपका CH3, इसका नाम क्या भाई एन इथाइल, एन मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, एन मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, इट इज इनसॉल्युबल इन KOH, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडरी अमाइन क्या होगा इनसॉल्युबल इन KOH। लेकिन अगर ये टर्सरी अमाइन है, ध्यान दो, टर्सरी अमाइन क्या होगा भाई, नो रिएक्शन, डबल बॉन्ड हो, यहाँ लगोगे Cl प्लस क्या लगोगे यहाँ पर R1N R2 और ये R3 क्या होगा यहाँ पर, नियर इज नो रिएक्शन, सिंपल नो रिएक्शन। तो हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इट कंबाइंड विद एमाइन, इफ एमाइन इज प्राइमरी कंपाउंड ऑब्टेन्ड सॉल्वेबल इन KOH, एमाइन इज सेकेंडरी कंपाउंड ऑब्टेन्ड इज इनसॉल्वेबल इन KOH, एंड इफ एमाइन इज टर्सरी देयर इज नो रिएक्शन। ठीक है, ये क्या था, हिंसबर्ग टेस्ट था। देखो इसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, देखो ध्यान से बेटे, इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एनिलीन फॉर्म substantial amount of meta directing product. To overcome this problem, we perform acetylation before electrophilic substitution reaction. देखिए अब बेटे यहाँ पर है एनिलीन, जो देखो एनिलीन पहले किसके साथ कंबाइन करेगा, उसका हम कराएंगे पहले एसिटाइलेशन, NH2 हो गया ये NH2, इसका कराओगे एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन का मतलब क्या, हम एसिडिक एनहाइड्राइड, देखो CH3CO CH3 एसिडिक एनहाइड्राइड है ये, इसका रिएक्शन कराओगे किसी बेस के साथ, फिर वही कहानी यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर एसीटेनिलाइड NHCO CH3, देखो एसीटेनाइड बनेगा। अब इस कंपाउंड का हम कराते हैं नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन, सल्फोनेशन, और दूसरे पेज पर देखते हैं, दूसरे बोर्ड पर देखिए यहाँ पर। अब जब बन गया ये क्या बन गया हमारा भाई, NHCO CH3, NHCO, दिस इज एसीटेनिलाइड। हम इसका क्या कराएंगे, ब्रोमिनेशन मान लो कराना, हमें कराना क्या, ब्रोमिनेशन। तो हम क्या लिखेंगे अभी, पहले यहाँ पर क्या लिखोगे Br2 और फिर क्या FeBr3, क्या बन जाएगा ये NHCO CH3, ये बन गया भाई। और यहाँ पर पैरा पर क्या आ गया Br, पैरा पर क्या आ गया Br। इसका करा दोगे क्या हाइड्रोलिसिस, क्या बन जाएगा NH2 और पैरा पर क्या आ गया ये Br। ध्यान दो, कभी भी अगर आपको एनिलीन को चेंज करना हो पैरा ब्रोमोनिलीन में, तो डायरेक्ट एक्शन नहीं कराना है, हमें सबसे पहले एसिटेनिलाइड बना करके फिर कराना ब्रोमिनेशन, देन परफॉर्म कराना हमारा हाइड्रोलिसिस। ये था आपका क्या ब्रोमिनेशन। अब मान लो हमें कराना नाइट्रेशन भाई, नाइट्रेशन देखिए क्या आज करोगे यहाँ पर, कंसनट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्क H2SO4, तो क्या बनेगा उसी टाइप, देखो यहाँ पर ये NHCO CH3 और यहाँ पर क्या आएगा नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, उसका फिर करा दोगे हाइड्रोलिसिस, H+ बन जाएगा पैरा नाइट्रोएनिलीन, देखो नाइट्रेशन हो गया ये। अगर हम कराते हैं इसका सल्फोनेशन, देखो सल्फोनेशन कराओगे तो यहाँ क्या लिखोगे कॉन्क H2SO4, क्या लिखोगे कंसनट्रेटेड H2SO4, सल्फोनेशन का हो गया ये। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर देखो NHCO CH3 और यहाँ पर आ जाएगा ये SO3H, इसका कराओगे हाइड्रोलिसिस, तो क्या बन जाएगा भाई NH2 और ये बन जाएगा आपका, इसका नाम है सल्फानिलिक एसिड। दिस इज सल्फानिलिक एसिड। ये जो सल्फानिलिक एसिड होता है ना, ये ब्यूटेन आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखो ऐसे इक्विलिब्रियम का सिंबल बनाओगे यहाँ पर, इसका एक इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये देखो इस टाइप से NH3+ और फिर यहाँ पर ये SO3-, दिस इज ब्यूटेन आयन। तो ये तीन रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी अगर आपको एनिलीन को पैरा में या आर्थो में कन्वर्ट करना होगा, आप सबसे पहले क्या बनाओगे एसीटेनिलाइड बनाओगे, इसका फिर हम कराएंगे ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन में
बनता है, हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है सल्फानिलिक एसिड, जो कि ज्यूटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इन तीनों में से रिएक्शन पूछ सकते हैं। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए अब आप यहाँ पर, ये था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो नेक्स्ट इसके बाद है बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। भाई मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको पता है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो इसकी प्रॉपर्टी देखिए, ये बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड है N2+Cl-। हमें अगर इस ग्रुप से, इस कंपाउंड से अगर हमें उड़ाना है, हटाना है, तो हम रिएक्शन कौन सी यूज करेंगे भाई? देखो यहाँ पर C2H5OH हमेशा क्या बन जाएगा? बेंजीन बनेगा। ये क्या बनेगा? बेंजीन। एक रिएक्शन और है, यूज कर सकते हैं यहाँ पर क्या? H3PO2, यहाँ भी क्या बनेगा? बेंजीन बनेगा। ध्यान दो भाई, आपको ऑर्गेनिक में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, रिएजेंट पर ही मास्टरी करनी है। तो अगर हमें डाइजेनियम क्लोराइड से बेंजीन बनाना होता है, हटा करके कुछ दूसरा बनाना है, तो हम रिएक्शन यूज करेंगे। ये रिड्यूस कर देगा, खुद हो जाता है ऑक्सीडाइज। तो बाई प्रोडक्ट जो बनेगा आपका यहाँ पर CH3CHO प्लस N2 CH3CHO प्लस N2, यहाँ क्या बन जाएगा भाई? ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट H3PO3 प्लस बन जाएगा क्या? ये N2। देखो उसके बाद फिर देखिए, इसी बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड में हम अगर मान लो उसको देखो ऐसे करते हैं, N2+Cl- में अगर हम ऐड करते हैं वार्म वाटर, ठीक है, क्या ऐड करते हैं? वार्म वाटर, वार्म H2, हल्का सा बॉयल करते हैं, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा फिनॉल। क्या बन जाएगा? फिनॉल। देखो इसके बाद हम इसी में हम कर सकते हैं KI डाल देंगे। अगर हम डालते हैं यहाँ पर KI, तो वी गेट आयोडोबेंजीन। एक बार पेपर में पूछा गया था, राइट केमिकल रिएक्शन विच रिप्लेसेस डायजो ग्रुप विद आयोडो ग्रुप। कौन सा लिखोगे यहाँ पर? KI के साथ रिएक्शन करा दोगे, क्या बन जाएगा? ये आयोडोबेंजीन। ठीक है। अब देखो इसके बाद, अब नेक्स्ट इसके बाद देखिए हम और यहाँ पर कर सकते हैं, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड है ये N2+Cl-। आप पढ़े होंगे यहाँ पर क्या? CuX और HX या Cu2X2, यहाँ क्या बनेगा? दोनों में बनेगा हेलोबेंजीन। ध्यान दो, दोनों में क्या बन जाएगा भाई? हेलोबेंजीन। और अगर हम डालते हैं यहाँ पर CuCN और HCN, तो यहाँ क्या बन जाएगा? साइनोबेंजीन। और जो X की वैल्यू है, X क्या होता है भाई? X इज क्लोरो एंड ब्रोमो। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज सैंडमेयर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये? दिस इज सैंडमेयर, दिस सैंडमेयर रिएक्शन। देखो फिर इसके बाद इसी में अगर हम लिखते हैं यहाँ पर N2+Cl-, ठीक है, अगर यहाँ डालते हैं सिर्फ Cu और HCl, ऐसे कर लो यहाँ पर Cu एंड HX, सिंपल क्या? Cu और HX। यहाँ क्या था? CuX-HX था, तो यहाँ भी क्या बन जाएगा बेटे? यहाँ भी बनेगा हेलोबेंजीन। क्लियर है। और दिस इज नोन एज GATTER। दिस इज गटरमैन रिएक्शन। ये गटरमैन रिएक्शन है। तो हम बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड के डाइजेनियम ग्रुप, डायजो ग्रुप को क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो, OH में चेंज कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं जरूरत पड़ने पर कन्वर्जन में। अब देखो इसके बाद एक और है नेक्स्ट, यहाँ पर बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड का जो है एक रिएक्शन देखिए, N2+Cl-। बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड है ये N2+Cl-। हम इसको हीट करते हैं किसके साथ भाई? HBF4। इसका नाम क्या भाई? फ्लोरोबोरिक एसिड। दिस इज फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड। यहाँ क्या बनेगा? बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट N2+BF4- बन जाएगा। इसको अगर हम हीट कर देंगे सीधे, तो बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। वी गेट फ्लोरोबेंजीन along with BF3 plus N2, along with BF3 plus N2। ठीक है। देखो अगर इसको हम हीट करते हैं NaNO2 और कॉपर के साथ अगर हम इसको हीट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? ये नाइट्रोबेंजीन। देखो ये है सिंपल, ये दिस इज नाइट्रोबेंजीन। तो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की इतनी ही रिएक्शंस हैं, आप इसको देखोगे। ठीक है। देखो हमने टॉपिक जो किया है एक बार हल्का सा आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ, उसको आप लोग देख लोगे। ठीक है। देखो इस टाइप से, तो 1 मिनट के अंदर हो जाएगा रिवाइज। ये हमने क्या किया भाई? एमाइंस इन वन शॉट है। देखो यहाँ पर क्या इसमें नेमिंग कराया गया है। ठीक है। नेमिंग में हम कहते हैं एल्केन एमाइन। फिर देखो इसके बाद
हम इसका डिस्कस किए हैं बेसिक स्ट्रेंथ। नेमिंग के बाद हमने क्या डिस्कस किया भाई, फिजिकल प्रॉपर्टी में मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होता है वो आपको बताया गया है। गैसेस फेज में कैसे, एक्वस फेज में कैसे, वो लोग देखोगे। दूसरी चीज़, अब एक पूरा वीडियो को देख लो। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आने वाले टाइम में हर चैप्टर के मैं एक एक ऐसे शॉर्ट वीडियो डालूंगा जिससे आपका प्रॉपर विजन हो जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।